Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. तो आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि आपके ब्लॉग्स रोज़ नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी बात की वजाहत करने के लिए आए हैं। तो मेरे ब्लॉग्स जो है इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि अपडेट तो हमने दे ही दी थी कि जो है मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ख़राब ये थी कि उनको अटैक आया था अब से जो है 4 दिन पहले। तो इसी में हम बिज़ी थे। जो पहले के ब्लॉग शूट रखे थे वो भी हम आप तक नहीं पहुंचा सके, और जो उसके बाद थे तो ये वाले ब्लॉग के जाने से पहले वो वाले ब्लॉग भी हम अपलोड नहीं कर सकते थे। तो हुआ यूँ कि अब से जो है 6 दिन पहले पापा के सीने में दर्द हो रही थी, और वो दर्द इतनी ज़्यादा थी कि इन लोगों ने हमें फ़ोन करके नहीं बताया। बस यूँ ही अचानक से हम घर पहुंच गए तो देखा पापा तख़्त पे लेटे हैं और मुंह से अपने फूंक फेंक रहे थे। मतलब एक दर्द को बर्दाश्त करके बाहर ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम पहुंचे तो हमने कहा क्या हुआ पापा अचानक से? तो कहने लगे कुछ नहीं। और मम्मी मेरी उस दिन गई हुई थी देवा, क्योंकि उनकी देवा मेला जो होता है वो 10 दिन का सरकारी मेला लगता है, जिसमें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है दुकान वगैरह अलाट होती, वो थी नहीं। तो पापा ही ने उनको ज़बरदस्ती भेज दिया था कि तुम जाओ, और इतनी दर्द नहीं हो रही है, हम दवा डॉक्टर के यहाँ से ले आए हैं, अभी आराम मिल जाएगी। तो मेरे पापा जो है मम्मी को भेज दिए ज़बरदस्ती। तो हम जब घर पहुँचे तो उनको दर्द हो रही थी। तो थोड़ी देर में फिर दोपहर में मम्मी आ गई थी। तो हमने कहा मम्मी पापा डॉक्टर को गए थे दिखलाने के लिए, इतनी दर्द थी। तो कहने लगे कि मम्मी ने कहा कि ये जो है सुबह में उठ के फजर के टाइम नहा लेते हैं, हमको लगता है कि इनको ठंडक लग गई है, और जिसकी वजह से जो है मौसम चेंज हो रहा है और ठंड लग गई है, इस वजह से इनके सीने में हल्की फुल्की दर्द हो रही होगी, जकड़न हो गई होगी। और पापा को एसिडिटी बहुत बन रही थी, बहुत ज़्यादा डकारें आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 मिनट के अंदर जो है 2-3 डकारें उनको हो जा रही थी। तो हम लोग जो है समझ नहीं पाए कि जो है मतलब अटैक भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की आपके घर में भी किसी के साथ हो तो कभी भी अपने मन से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो ऐसा है। उसके बाद जो है पापा को दवा और थोड़ी बहुत रुके थे हम कुछ देर, तो दर्द जो थी वो थोड़ी सी कम थी। तो हम फिर घर चले आए अपने। फिर उसके बाद दूसरे दिन पूरा दिन गुजरा, हमने सुबह फ़ोन करके खैरियत ले ली तो मम्मी ने कहा हाँ दर्द में कुछ आराम है। फिर उसके बाद दिन में तकरीबन हम 2 बजे अपना लंच कर रहे थे, और लंच कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि निवाला मेरे हलक में फंसा जा रहा है। एक अजीब सी उलझन हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पर कोई काला जादू करा रहा हो, या जैसे दिल निकल कर अभी दिल निकल कर अभी हलक में फंस जाएगा। मतलब मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। तो हम क्या ऐसा क्यों अजीब सा लग रहा है? तो फिर हमने अपनी बहू को बुलाया, ज़िया को बुलाया। मेरी बहुत तेज़ मेरी तबीयत उलझ रही है और कुछ होने वाला है या कोई बात है। तो बस जल्दी से हमने फ़ोन उठाया और हमने मम्मी के पास फ़ोन किया। तो मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारे पापा की बहुत तेज़ दर्द हो रही। तो हमने कहा अगर हम फ़ोन ना करते तो हमें ना बताया जाता। और बस मैंने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद हमने ज़िया से कहा कि हम जब तक नकाब ओढ़ते हैं, पर्स उठाते हैं, घर में ताला लगाते हैं, ये सब हम करते, तुम फटाक से निकलो और नाना को फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। बस ज़िया को हम लोगों ने तुरंत भेज दिया। और उसके बाद हम फिर अपने यहाँ जहाँ रहते हैं हम वहाँ नीचे आए। तो भाभी के मतलब जो हमारी मकान मालकिन है उनके जो है हस्बैंड है, उनको भी जो है अटैक पड़ चुका था 2018 में। उन्होंने हमको पहले ही से बता रखा था। तो हम भागे भागे नीचे गए। तो हमने कहा भाभी हमें सही जो है गाइड करेंगे कि हमें पापा को कहाँ लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो है वहाँ पर जहाँ पर आपका घर है वहीं पर अल्ट्रा के बगल में जो है एक डॉक्टर नीरज त्रिपाठी बैठते हैं, तो आप जो है जा कर के उन्हें दिखाओ। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोपहर में नहीं बैठते हैं, शाम को 5 बजे बैठते हैं। तो हम जल्दी जल्दी भाभी से बात करके और
उनसे पूछ करके जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे। जैसे पहुँचे तो ज़िया ने कहा, अम्मी बताइए कहाँ लेके जाना है नाना। नाना को तो हमने बताया कि आप नीरज त्रिपाठी के पास लेके जाओ, जो मेरे बिल्कुल घर के बगल में है। जैसे आप मान के चलिए बस मुश्किल से जो है 20-25 कदम की दूरी पे। तो ज़िया वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर नहीं थे, पता चला शाम को 5 बजे बैठेंगे। फिर उसी जगह पे थोड़ी दूर पे मतलब वो मेडिकल जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ और भी डॉक्टर बैठते हैं और उसमें मेडिकल स्टोर भी है। तो जो मेडिकल स्टोर वाले भैया थे उन्होंने कहा कि जब तक आप रईस आलम को दिखला दीजिए। तो फिर हम लोग भाग कर रईस आलम के पास गए। तो उन्होंने और मेडिकल स्टोर वाले ने एक दिमाग का काम ये अच्छा किया कि उसने फ़ौरन से चूसने वाली पापा को गोली दे दी, क्योंकि पापा के ना सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। हम तो ये सोचते हैं कि उन्होंने इतनी दर्द बर्दाश्त कैसे की। फिर हम लोगों ने जा कर के जल्दी से वो भी वहीं पर, ये तो गई मेरे जहाँ पर मेरा घर है, तो मेरे घर के आसपास ढेर सारी पैथोलॉजी, ढेर सारे डॉक्टर्स जो लखनऊ से विज़िट करते हैं बाराबंकी, और ढेर मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है हमारे मोहल्ले में। बस पापा को लेकर के हम लोग वहाँ गए। वहाँ डॉक्टर ने भी जल्दी जल्दी से जो है पापा को दवाएँ, उनका शुगर टेस्ट कराया, बीपी लिया, और लेकिन उनकी दवा से भी पापा को ज़रा भी आराम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हाँ, फौरी तौर पे जो उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी तो वो मिल गई, जिसकी वजह से जो है पापा के लिए बहुत और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बचत हो गई। लेकिन दवा लेने के बाद भी पापा को आराम नहीं आया, और ये सारी चीज़ें करते करते प्रोसेस तकरीबन जो है हम लोगों को 4 बज गया। तो 4 बजे के करीब हम लोग घर आ गए, और 5 बजे डॉक्टर को बैठना था, और पापा को खाए हुए दवा भी 1 घंटा हो गया था। तो हमने पापा से कहा, पापा दर्द में कुछ कमी है? तो कहने लगे, नहीं बिटिया, सरसों के दाने के बराबर भी कमी नहीं है दर्द में। तो हम लोग जो है फिर वहाँ से पापा को ले कर के जल्दी से पता किया, तो डॉक्टर साहब बैठ चुके थे जो हार्ट वाले थे। तो फिर उनको हम लोगों ने आकर के दिखलाया। फिर उन्होंने ईसीजी करवाया। उसके बाद एक हार्ट की जांच होती है, ऑर्टरी, मुझे नाम नहीं पता उस जांच का। तो उन्होंने जब वो टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया, और उस बेस पे उसको देखते ही डॉक्टर साहब ने, और जो दवा चूसने की देनी थी तो वो उन्होंने दिया, और इंजेक्शन लगवाया, जिसकी वजह से जो है मतलब जो अटैक वाला मामला था जो चल मतलब बच गए, बचत हो गई मेरे पापा की, और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप इन्हें हिंद ले जाइए, क्योंकि वो डॉक्टर साहब प्रोफेसर भी थे और हिंद में जो है डॉक्टर भी हैं और पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो उन्होंने कहा हिंद लेके जाओ। फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर आप लोहिया लेके जाना चाहते हैं तो आप लोहिया लेके चले जाओ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जैसे लारी लेके जाएं, तो कहने लगे लारी से अच्छा तो कुछ नहीं है, अगर आप जा सकते हो तो आप बिल्कुल जाओ, क्योंकि एशिया के दूसरे नंबर पर लारी का जिक्र आता है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और हार्ट के लिए तो ज़बरदस्त सा हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉलेज का जो लारी डिपार्टमेंट है वो हार्ट वाला डिपार्टमेंट है, तो वो ज़्यादा जो है पापा के लिए बेस्ट है। तो हम लोग जो है फिर पापा को बस वहीं से जो है हम लोगों ने फ़ौरन जो है पापा के लिए वहीं से कार किया, और पापा को जो है ओला करके हम लोगों ने पापा को, और जो महक की मम्मी है यानी मेरी जो मझली बहन है वो, और ज़िया, फ़ौरन से हम लोगों ने लारी भेज दिया। और जाते जाते पापा को रात के बज गए हमें लगता है 8 बज गए थे, 8 या 7:30 ऐसे कुछ हुआ होगा। तो ये लोग पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में भीड़ लगाने का कोई मकसद नहीं था। और उसके बाद जो है पापा को इमरजेंसी में दिखलाया गया। वहाँ पर फटाफट से 2800 के 2100 के ऐसे इंजेक्शन लगे, और भी सारे टेस्ट हुए, जिसमें ये रिपोर्ट आई कि 1:30 बजे रात में रिपोर्ट आई है, और 2 साइलेंट अटैक थे। मतलब जो 2 दिन से दर्द चल रहा था तो वो दर्द जो था वो अटैक ही वाला था। लेकिन वही कहते हैं ना कि मेरे पापा इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा शरीफ हैं, इतने अच्छे पापा हैं कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो एक अच्छा काम होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ बन करके आपके काम आता है। तो मेरे पापा ने हमेशा सबकी हेल्प की। तो फिर वहाँ पर जो है जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर साहब ने कहा आप अभी हम लोग सुबह तक इन्हें देखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और फिर सुबह जो है जैसी कंडीशन होगी तो फिर बताते हैं कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो ज़िया और मेरी जो मझली बहन है गुड़िया, तो वो लोग वहाँ पर रुक गए, और फिर रात में इंजेक्शन लगा,
पूरी रात जो है इन लोगों ने वहाँ गुजारी हॉस्पिटल में लारी में। और उसके बाद जो है सुबह जब हुई तो डॉक्टर ने फिर से पापा को चेक किया, इंजेक्शन लगा। तो डॉक्टर ने कहा अब जो स्थिति थी वो अब जो है ख़तरे से बाहर है, अब आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो दवाएं हम लिख रहे हैं, जो इंजेक्शन हम लिख रहे हैं, उन्हें आपको टाइम से खिलाना है और आपने जो है इन्हें टाइम से इंजेक्शन भी लगवाना है। और जब पापा को मेरे अटैक आया ना, तो पापा की शुगर भी उस वक्त बढ़ी हुई थी और बीपी तो बढ़ा ही हुआ था। अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पापा को अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखा। और हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया के हर वालिदैन को जो है अल्लाह ताला अच्छी सेहत दें और हर औलाद के ऊपर माँ बाप का जो साया है वो कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद सुबह में मेरे पापा को इंजेक्शन लगी, 15 दिन की दवा मिली। डॉक्टर ने ये कहा अब जब आप आइएगा तो ऑनलाइन मतलब अपॉइंटमेंट लेकर आ जाइएगा और उसके बाद जो है फिर टेस्ट होगा। और अगर इन दवाओं से कंट्रोल जो मतलब नसें जो ब्लॉक हो जाती हैं, अगर मतलब वो क्लियर ना हुई होंगी तो फिर इनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पापा के लिए जो है दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो बहरहाल अब जो है पापा की सेहत पहले से जो दर्द थी वो दर्द तो नहीं है, लेकिन हाँ पापा को इतनी वीकनेस हो गई है, इतनी वीकनेस हो गई है कुछ हद नहीं। और आज जो है 5 दिन हो चुके हैं। मेरी छोटी फूफी भी आ गई हैं पापा को देखने के लिए। भाई बहन है और भाई को कुछ हो बहन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरी छोटी फूफी बड़ी फूफी सब इकट्ठा हैं, तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और कहते हैं ना जिसे रब रखे उसे कौन चखे, तो यही सारी चीज़ें थी। तो अब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्हें ये फ़िक्र थी कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं कंटिन्यू, मच्छर देखिए इतने ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं तो। और आजकल तो डेंगू भी बहुत फैला हुआ है, तो आप सब अपनी हिफाजत करके रखिए। तो जो है अब 14 दिन के बाद टेस्ट होगा, जिसमें से 5 दिन गुजर चुके हैं। और जैसी जो कंडीशन होगी, जो जिस तरह से जो होगा वो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करेंगे। हाँ, जब मेरे पापा को जिस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी तो थोड़ी सी जो है क्लिप मैंने छोटी सी 1-2 मिनट की हमने निकाली थी जब ब्लड वगैरह टेस्ट हो रहा था। वो आगे हम अभी इसी ब्लॉग में जो है आगे ऐड कर देंगे, ताकि आप पापा को भी देख लीजिए और पापा के लिए ढेर सारी दुआ कर दीजिए। और चलिए वो क्लिप आगे ऐड कर देते हैं, आप देख लीजिए और दुआ ज़रूर करिएगा मेरे पापा के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हालात अगर सही रहेंगे तो मेरे ब्लॉग्स जो है आपको रोज़ मिलेंगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर जो है पापा का टेस्ट चल रहा है। और जब पापा ने फ़र्स्ट टाइम हार्ट के टेस्ट के लिए ब्लड दिया और घर आ गए तो फिर से कॉल आई पैथोलॉजी से कि जो आपने ब्लड दिया था वो जम गया है, यानी थक्का हो गया है। तो पापा को फिर से आना पड़ा। तो परेशानी में परेशानी आती है। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी जब पापा को दर्द उठी थी, तो बस हमने शूट कर लिया था कि आप सबसे भी शेयर कर दें, ताकि आप पापा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर दें, ताकि पता नहीं किसकी दुआ जो है लग जाए और अल्लाह ताला पापा को सेहत और शिफा भरी ज़िंदगी दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला आगे की भी ब्लॉग में हम आपको बताएंगे क्या कंडीशन रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पापा पहले से बहुत अच्छे हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।